सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से जय मसीह। आज के सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे कार्यक्रम को स्तुति गीत के साथ शुभारंभ करेंगे RGDL और चारमारी मसीह संगति। उसके बाद हम जोमिंग थांगा की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे। जीना मरना अब तो तुझ
तुझसे रहते हैं दूर, कैसे मैं पाऊं तुझसे प्यार, कैसे पुकारूं मसीहा, कैसे बुलाऊं मैं तुझको, खुद ही तुझसे रहते हैं दूर, कैसे मैं पाऊं तुझसे प्यार। যিশু তোমায় ভালোবেসেছি, প্রভু তোমায় জীবন দিয়েছি, আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনোদিন, আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনোদিন। তোমার নামেতে পার হতে পারি, আমি তোমার নাম ধরে বয়ে যাব, জীবন তরণী চিরদিন। যিশু তোমায় ভালোবেসেছি, প্রভু তোমায় জীবন দিয়েছি, আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনোদিন, আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনোদিন। রাখি তোমার দুটি চরণ হৃদয় মাঝে, ও ধারায় না কবু সকল কাজে। রাখি তোমার দুটি চরণ হৃদয় মাঝে, ও ধারায় না কবু সকল কাজে। মানে তোমার নামেতে পার হয়ে যাব, জীবন সকল রেখে দিন। যিশু তোমায় ভালোবেসেছি, প্রভু তোমায় জীবন দিয়েছি, আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনোদিন, আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনোদিন, আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনোদিন। শাসন করে
हमारे सारे दर्शकों को हमारे प्यारे प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम प्रभु के वचन आप लोगों में बांटने जा रहे हैं और हमने इस वचन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद को चुना है। आइए पवित्र शास्त्र में से पढ़ें। हे सब परिश्रम करने और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इस पवित्र शास्त्र में हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों से कहता है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस वचन द्वारा हम आज इस बात पर विचार करने जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर विश्राम के बारे में कहा है, वो किस तरह की विश्राम है। और प्रभु यीशु ने कहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हम जानते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग, ये कहिए कि हम सब लोग किसी न किसी रूप से अपने कामों में मेहनत करते हुए अपना दिन बिताते हैं और हम लोग परिश्रम करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए, या कुछ न कुछ प्रभु के सेवा के लिए हो, या सरकारी दफ्तरों में हो, या रोजी रोटी कमाने का दिहाड़ी मजदूरी क्यों न हो, हम किसी न किसी रूप से परिश्रम करते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु हमें कहता है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। आज यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों कहा है कि परिश्रम करने वालों बोझ में दबे लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि हम किन सारे बोझों में से दबे हुए हैं। हम सिर्फ शारीरिक बोझों में नहीं, हम आत्मिक बोझों से दबे हुए हैं और हम मानसिक बोझों से दबे हुए हैं। इन सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह यकीनन जानता है और तभी आज हमसे कह रहा है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हम अगर देखेंगे संसार में, जब हम इतना मेहनत करते हैं तरह तरह की अपने पेट पालने के लिए, परिवारों को पालने के लिए, हम तरह तरह से मेहनत करते हैं, अलग अलग कामों में जुटे हुए रहते हैं और हम कहते हैं कभी कभी कि नहीं हम विश्राम करते हैं। लेकिन आप देखिए, आप खुद सोच के देखिए, खेत में काम करने वाला या किसान दिन भर थके हुए खेतों में काम करता है, शाम को विश्राम के लिए वो अपने घर में या अपने चारपाई में लेटा हुआ विश्राम करता है। लेकिन आप ये सोचिए, जब कोई किसान या कोई भी मजदूर या कोई भी काम करने वाला, परिश्रम करने वाला जब विश्राम करता है, भले ही शारीरिक रूप से विश्राम करता हो, लेकिन उनके मन में तरह तरह की चीज़ों, तरह तरह की बातों का ख्याल आता रहता है। इसका मतलब यह है कि भले ही वो शारीरिक रूप से विश्राम कर रहा हो, लेकिन उनके मन, उनके आत्मा और उनके सोच विचार, इनका कोई विश्राम नहीं है। आज काम खत्म हुआ, कल क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, परिवार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इन सारे बातों को सोचता है और इन सारे बातों को सोचते हुए मन ही मन में ऐसा तो लगता है कि वो विश्राम कर रहा हो, लेकिन वो विश्राम सही रूप से नहीं कर पाता। तभी यहाँ प्रभु यीशु ने कहा है कि हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, हम इस संसार में तरह तरह की बोझ उठाना पड़ता है, तरह तरह के बोझों में हम दबे हुए होते हैं। अपने ही कुछ बोझ होते हैं, पारिवारिक बोझ होते हैं, सामाजिक बोझ होते हैं और अपने देश के बोझ होते हैं। अपने अपने जगह पर हम तरह तरह के बोझों में दबे हुए होते हैं।
प्रभु यीशु मसीह जानता है कि हम किस तरह से बोझ में दबे, तभी प्रभु यीशु मसीह हमें इन सारे बोझों से निकालना चाहता है। और तभी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यह परिश्रम करने वाले और बोझ में दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। प्रभु के ये वचन इतना सुंदर वचन है, हम अगर इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है, प्रभु यीशु मसीह खुद जानता है कि इन सारे बोझों से छुटकारा पाने के लिए हमें इस संसार में ऐसी जगह कहीं नहीं है जहां पर हम जाकर इन सारे बोझों से छुटकारा पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि हमें अगर इन सारे बोझों से छुटकारा पाना है तो प्रभु यीशु मसीह के पास ही हमें जाना होगा। आज पूरे दुनिया को देखें, पूरे भारतवर्ष को देखें, हमारे मिजोरम को भी हम अगर देखें, कितने सारे लोग, कितने सारे मसीही लोग, कितने सारे जो मसीह में नहीं है वो भी तरह तरह के बोझों में हम दबे हुए होते हैं। और कभी कभी इन बोझों को हल्का करने के लिए हम धन दौलत के सहारा लेते हैं, किसी सरकारी नौकरी पे जो कोई जाने पहचाने लोग, उन लोगों का सहारा लेना चाहते हैं, या बड़े बुजुर्गों का सहारा लेना चाहते हैं, या पढ़े लिखे लोग हैं उनके सहारा लेना चाहते हैं। हाँ, कुछ हद तक तो हमें थोड़ी बहुत विश्राम मिल जाते हैं, लेकिन वो विश्राम जो है वो कुछ ही पलों के लिए है, कुछ ही पलों के लिए है। और कुछ ही समय बाद फिर जो हम विश्राम करते हैं, हमें जो चैन मिलती है, हमें जो आराम मिलती है, वो फिर हट जाता है। तभी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर सचमुच विश्राम, जो विश्राम सिर्फ इस संसार तक ही नहीं, जो विश्राम इस संसार तक ही सीमित नहीं है, जो विश्राम अनंत काल तक हमारे लिए है, उसी विश्राम प्रभु यीशु मसीह हम सबको देना चाहते हैं। उसी विश्राम को प्रभु हमें देना चाहता है। तभी कहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यहीं पर जो प्रभु ने कहा है कि तुम मन में विश्राम पाओगे। आज प्रभु यीशु मसीह यहां पर शारीरिक विश्रामों के बारे में नहीं कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। सचमुच क्या आज हम अपने मन में, अपने हृदय से हम विश्राम पाते हैं? सचमुच क्या हम अपने दिल से, अपने हृदय से किसी भी समय, कहीं भी हम रहें, हमें चैन मिलता है? अगर नहीं मिलता है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इस तरह की मन की चैन, शांति ढूंढते हैं। दुनिया की सरकारों को देखें, सब लोग चैन, शांति ढूंढते हैं, लेकिन आज दुनिया में ज़्यादातर जगह ऐसी है जहां पर चैन और शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि वे लोग या हम लोग भी कभी कभी अपने ही तरीके से इन चैन और शांति को ढूंढते हैं। और जब हम अपने ही तरीके से चैन और शांति ढूंढते हैं, उसका एक सीमा होता है, और कुछ सीमा में जाकर वो अटक जाता है। उसके बाद क्या होना है, उसके बाद उसका उत्तर हम इंसानों में नहीं है। तभी प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के प्रति प्रेम रखते हुए इस बात को साफ कहा है, तुम अगर सचमुच मन में चैन और शांति और आराम चाहते हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दूंगा। आप खुद सोचिए, आज परिवार में आपको जब कुछ परेशानी और कठिनाई होती हैं, आप किस तरह की मुसीबतों से आप गुजरते हैं, किस तरह के माहौल से आप गुजरते हैं। मन में दुख, चैन, आराम, मन में हमेशा दुख, चैन, आराम आपको नहीं मिल पाता, आप दुखी रह जाते हैं आप। उसके बाद अपने आप में देखिए, पारिवारिक के बारे में तो छोड़िए, आप खुद भी जब किसी न किसी मुसीबत में आते हैं, आप किस तरह के जीवन व्यतीत करते हैं।
समाज में अगर कोई हमें उंगलियां उठाते हैं, हमारे मन में कभी चैन और शांति हम नहीं पा सकते। लेकिन ये सचमुच मन की शांति और चैन अगर हमें पाना है, हमें प्रभु यीशु के निकट जाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद हमें बुला रहा है। आज मैं नहीं कह रहा हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह के सामने जाओ, प्रभु यीशु मसीह आपको चैन और आराम देगा या शांति देगा, नहीं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, आप बोझ में दबे हैं, हम बोझ में दबे हैं। हम जैसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपना निकट बुला रहा है। अपने बोझों के साथ मेरे पास आओ, अपने दुख, अपने जो कुछ भी कठिनाई, उन सारी चीजों को लेकर तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आज इस वक्त हम सब लोग अपने मन ही मन में सोचें, हम लोगों ने किसी ना किसी वक्त कई तरीके से दुनियादारी की चीजों में या दुनियादारी के या दुनिया के लोगों के तरीके से हमने कभी बहुत बार चैन को पाने के लिए कोशिश की है, हमने बहुत बार शांति ढूंढने के लिए कोशिश की है। लेकिन आप देखिए, आप सोचिए, यह शांति और चैन हमें सचमुच मिला है या नहीं। मैं तो कहता हूं हम इस तरह से चैन और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। जिस तरह से मैंने कहा, कुछ ही पलों के लिए हो सकता है, कुछ क्षणों के लिए हो सकता है, लेकिन वो अनंत काल का शांति जो है, वो इस दुनिया की कोई भी चीज या कोई भी लोग उस शांति को हमें नहीं दे सकता। वो शांति सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने हृदय को प्रभु मसीह की ओर अगर हम हमारे हृदय को अगर प्रभु यीशु मसीह की ओर अगर हम मोड़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें इन सारे मुसीबतों से हमें छुटकारा दिलाएगा। तभी प्रभु ने खुद कहा है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु ने क्यों हमें अपने पास बुलाया है? प्रभु ने क्यों कहा है कि तुम मेरे पास आओ? क्योंकि प्रभु यीशु हम सबको प्रेम करता है। हम जब पापी थे, तभी से परमेश्वर का प्रेम हम पर प्रकट हुआ, और उसी प्रेम के कारण से हमारे परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे पास भेजा, ताकि हम उन पर विश्वास करते हुए, प्रभु को अपनाते हुए हम एक अनंत जीवन पा सकें। और उसी प्रभु यीशु ने हमें यह कहा है कि तुम्हारे सारे बोझ, सारे दुख, सारे गम, सारे मुसीबतें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। ये कितना महान हम लोगों के लिए कितना महान बातें हैं ये। प्रभु खुद हमें पुकार रहा है, और हम कभी कभी खुद भटक जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि नहीं, प्रभु हमें छोड़ दिया। नहीं, प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता। अगर प्रभु हमें छोड़ता, हम लोगों ने इतना पाप किया है, उस पाप के कारण से प्रभु ने अपने इकलौता पुत्र को भेजा है ताकि हम लोग उससे उद्धार पा सकें। हमारे प्रभु यीशु अगर हमें प्रेम नहीं करता, मेरे ख्याल से प्रभु कभी ये नहीं कहता कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ में दबे लोगों, मेरे पास आओ। हम पापी होते हुए भी परमेश्वर हमें प्रेम करता है, इसीलिए आज हमें बुला रहा है कि हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ। हम परिश्रम करते हैं। हम जब इंसान हैं, संसार में जब तक हम जीवित रहेंगे, हमें परिश्रम करना है, और कहीं ना कहीं हमें कहीं बोझों से भी दबना है। यह बात नहीं है कि हमें कोई दुख नहीं होगी, कोई कष्ट या कोई मुसीबत नहीं होगी, क्योंकि ये दुनिया है। दुनिया जब तक रहेंगे, ये सारे चीज़ जो है हमारे पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इन्हीं सारे मुसीबत और दुख कष्टों के बीच भी अगर हम प्रभु को अपना लें, प्रभु को अपने हृदय में हम अगर अपना माने,
तो इन सारे दुख, कष्ट, तकलीफ, मुसीबतों में भी परमेश्वर हमें छुटकारा देगा, परमेश्वर हमें उद्धार करेगा। तभी प्रभु यीशु ने कहा है कि परिश्रम करने वालों, परिश्रम हम लोग करते हैं, हम लोग दुख उठाते हैं, बोझ उठाते हैं, मेहनत करते हैं। परमेश्वर जानता है कि हम सब लोग किस तरह के मेहनत, किस तरह के दुख तकलीफें उठा रहे हैं। इसी बीच परमेश्वर ने हम लोगों के लिए एक रास्ता निकाला है कि ताकि हम लोग इन सारे बोझों से बिल्कुल दब न जाएं। क्योंकि इंसान जब सारे बोझों में से दब जाता है और इन बोझों से उनको निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, तो तरह तरह के गलत कामें कर जाता है। बहुत बार तो कई लोग क्या करते हैं, आत्महत्या कर जाते हैं, या तरह तरह की, क्योंकि पाप हमेशा हमें अपनाता है और पाप हमेशा हमें उकसाता है कि किस तरह से हम परमेश्वर के खिलाफ जाए। तो जब हम ढेर सारे बोझों में दब जाते हैं और उसमें से छुटकारा पाने का हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, तो बहुत बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो पाप का रास्ता है उसको अपना लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहीं पर हमें उन सारे बोझों से निकालकर उन पाप के रास्तों से हमें निकालना चाहता है, ताकि हम सब लोग पाप के रास्ते में न चलें, ताकि हम लोग पाप के रास्ते में, गुनाहों के रास्ते में चलने का गलती न करें। उन्हीं रास्तों में से हमें निकालने के लिए परमेश्वर ने खुद कहा है कि हे परिश्रम करने वालों, बोझ में दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह विश्राम देना चाहता है, जो विश्राम कुछ पलों के लिए नहीं है, जो विश्राम कुछ क्षणों के लिए नहीं है, जो विश्राम संसार में सीमित नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें वो विश्राम देना चाहता है जो अनंत काल के लिए है। उसी विश्राम को अपनाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह निकट जाना है। प्रभु यीशु मसीह आज हमें पुकार रहा है। प्रभु मसीह के इस बुलाहट को, प्रभु मसीह के इस न्योता को हम किस तरह से इसका जवाब देंगे, हमें खुद सोचना है। इसीलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सचमुच अगर हम परमेश्वर में शांति पाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम अगर शांति पाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में अगर चैन और आराम हम पाना चाहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह का निकट जाना है। प्रभु यीशु मसीह हमें पुकार रहा है और कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमें विश्राम देगा। उस विश्राम को अपनाते हुए आइए हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की ओर आगे बढ़ाएं और प्रभु यीशु मसीह को हम अपनाकर हम भी यह कह सकें कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह में सचमुच विश्राम है, प्रभु यीशु मसीह में सचमुच चैन है, प्रभु यीशु मसीह में सचमुच आराम है, प्रभु यीशु मसीह में सचमुच अनंत जीवन है। परमेश्वर अपने वचन पर हम सबको आशीष करें। आमीन। सुनाए गए परमेश्वर के वचन हम सब के लिए आशीष हो, ये हमारी दुआ है। अब हम दो और सुंदर स्तुति गीत सुनेंगे। एलिवार्टे और छिंगवेंग ब्याल मसीह संगति जायपोल हमें सुंदर स्तुति गीत सुनाएंगे।
가는 돌도래슈 너록 두코 보로다이 제네 지슈도야 모이 베스토 바비 콘피타이 모리보 바비르도레 너록 두코 보로다이 제네 지슈도야 모이 베스토 바비 콘피타이 모리보 바비르도레 아멜 두케 제노 바비 수코이 피토 오치레 아멜 두케 제노 바비 수코이 피토 오치레 지슈 가는 돌도레슈 पापी बाचो पाप होते रंग रोकदाई होते नाचो जोया उल्लासे एके बारे पाप छेरे पापी बाचो पाप होते रंग रोकदाई होते नाचो जोया उल्लासे एके बारे पाप छेरे प्राणो दिए बचालन प्राण जिसु मोरी क्रूस पोरे प्राणो दिए बचालन प्राण जिसु मोरी क्रूस पोरे जिसु गानन तोड़ोरे शु पापी प्राण खुले जिसु गानन तोड़ोरे शु हाथे पाए पेरे गाथा जातो ना पानुंतोरे हाथे पाए पेरे गाथा जातो ना पानुंतोरे जिसु गानन तोड़ोरे शु
पवित्र जो तेरे नाम को, महान जो तेरे नाम को, सृष्टि जो तेरे नाम को, पवित्र जो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाल तू, सारी दुनिया का रखवाल तू, हे यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण वो रंग में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण वो रंग में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, तेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, सृष्टि जो तेरे नाम को, पवित्र जो तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, सृष्टि जो तेरे नाम को, पवित्र जो। आज के हमारे कार्यक्रम का अंतिम चरण अब पहुंच गए हैं। हमारे साथ शामिल रहने के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए हम विदा लेते हैं। जय जय प्रभु यीशु की।